हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके रूल्स को समझ लेते हैं। इस टेंस में जो हैज़ या हैव हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कहने वाली बात यह है कि जो हमारा एक्टिव वॉइस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है उसकी जो हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव होती है उसको पैसिव वॉइस बनाते समय हम हैज़ या हैव में से कोई एक, फिर बी की थर्ड फॉर्म बीन, फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करके हम सेंटेंस को पूरा करते हैं। आइए कुछ सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स के द्वारा हम इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ जो पहला सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का वो मैंने लिया है आई हैव डन माई वर्क, यानी कि मैं अपना काम कर चुका हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में। अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो आपको तो ये पता ही है कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले बनाते हैं सब्जेक्ट। तो यहाँ जो इसका माई वर्क ऑब्जेक्ट है उसको हम पैसिव वॉइस बनाते समय लिखेंगे सब्जेक्ट के रूप में माई वर्क। अब आप यहाँ देखिए कि माई वर्क सिंगल है तो सिंगल के हिसाब से हम हैज़ या हैव में से क्या लगाएंगे, हैज़। क्यों? क्योंकि हैव हम प्लूरल के साथ यूज़ करते हैं और आई के साथ, क्योंकि आई को भी हम प्लूरल में मानते हैं। तो माई वर्क, फिर हैज़ के बाद हमें लगानी है बी की थर्ड फॉर्म बीन, फिर जो यहाँ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है हम उसको लगाएंगे डन, और फिर बाई, और फिर यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट है आई वो इधर जाके क्या बन जाएगा, मी। क्यों? क्योंकि यहाँ हमें इसको ऑब्जेक्ट बनाना है। तो आई का हम इधर क्या बना देंगे, मी। तो कुल मिला के हमारा ये सेंटेंस कैसे बनेगा, माई वर्क हैज़ बीन डन बाई मी। मेरा कार्य मेरे द्वारा पूरा किया जा चुका है। आई के साथ यहाँ हमने लगाया हैव और माई वर्क के साथ हम यहाँ क्या लगाएंगे, हैज़। तो इस तरह से एक्टिव वॉइस से जब हमने पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट किया तो हमने किस किस बात पर ध्यान दिया। सबसे पहले तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें लगाना है हैज़ या हैव, उसके बाद बी की थर्ड फॉर्म बीन, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, और फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपने बाकी के सेंटेंसेस भी समझ लेते हैं। दूसरा सेंटेंस है शी हैज़ नॉट ईटन द स्वीट्स, नेगेटिव टेंस। तो चलिए हम इसको पैसिव वॉइस बनाते हैं। द स्वीट्स हमने बनाया सब्जेक्ट। अब आप यहाँ देखिए द स्वीट्स क्या है हमारा प्लूरल, तो हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएंगे, हैव। यहाँ हमारी शी के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब थी, हैज़, और यहाँ हमारी द स्वीट्स के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब होगी, हैव। फिर उसके बाद नॉट, फिर बीन, फिर ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म, और फिर बाई, शी का इधर हम कर देंगे हर। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ शी को ऑब्जेक्ट बनाना है, तो शी का हमने कर दिया इधर हर। तो द स्वीट्स हैव नॉट बीन ईटन बाई हर। इस तरह से हमारा ये दूसरा सेंटेंस भी पूरा हुआ। थर्ड सेंटेंस है हमारा एक्टिव वॉइस में हैव दे टेकन द डिनर, क्या वे डिनर ले चुके हैं। अब आप देखिए ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी होगी। तो यहाँ दे के साथ हेल्पिंग वर्ब है हैव, यहाँ डिनर के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज़। क्यों? क्योंकि ये सिंगल है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई हैज़, फिर हमने द डिनर को इधर बनाया सब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट था ऊपर, तो यहाँ हमने बनाया इसको सब्जेक्ट। तो हैज़ द डिनर, फिर बीन, फिर टेकन, फिर बाई, दे का इधर हो जाएगा देम, और फिर क्वेश्चन मार्क। तो हैज़ द डिनर बीन टेकन बाई देम। अगला सेंटेंस है द फादर
हैज़ बॉट द वेजिटेबल्स। तो हमें कैसे बनाना है पैसिव वॉइस में? द वेजिटेबल्स हैव बीन बॉट बाय द फादर, क्योंकि वेजिटेबल्स के हिसाब से हमने यूज़ किया हैव, फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने इसका सेकंड वर्ड लगाया बीन, बी की थर्ड फॉर्म लगाई, यानी कि हैव के बाद हमने बी की थर्ड फॉर्म लगाई बीन, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट और फिर बाय द फादर। इसी तरह से इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऑल सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा हैज़ ही नॉट रिटन अ पोयम। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज़, फिर अ पोयम, फिर नॉट, क्योंकि हैज़ और हैव के तुरंत बाद हमें नॉट लगाना है, फिर हम लगाएंगे बीन, फिर रिटन, फिर बाई हिम, ही का इधर हो जाएगा हिम। और वैसे भी परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है, तो यहाँ हमें वर्ब की सिंगल फॉर्म को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं होती। बस हमें इसमें किस में ध्यान देना है कि हम हैज़ और हैव के बाद इसमें बी की थर्ड फॉर्म बीन यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस कुल मिला के कैसे बनेगा? हैज़ अ पोयम नॉट बीन रिटन बाय हिम। अब हमारा अगला सेंटेंस है दे हैव ईटन द फूड। तो चलिए इसको बनाते हैं। द फूड हैज़ बीन ईटन बाय देम, क्योंकि यहाँ दे के साथ हमने किया था हैव यूज़ और यहाँ द फूड के साथ हम करेंगे हैज़ का यूज़। अगला सेंटेंस है हैज़ शी नॉट वॉच्ड द मूवी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस या इंटेरोगेटिव टेंस। तो द मूवी के हिसाब से हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई हैज़, फिर द मूवी, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वॉच्ड बाय हर, क्योंकि शी का हम इधर बना देंगे हर क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस भी हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही है। वाई हैव यू रीड द न्यूज़पेपर। अब आप देखिए यहाँ हमने ये वाई यानी कि WH वर्ड यूज़ किया है, तो हम सबसे पहले इसी का यूज़ करेंगे पैसिव वॉइस बनाते समय। तो वाई, फिर द न्यूज़पेपर के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज़, फिर द न्यूज़पेपर, फिर बीन, फिर रीड, फिर बाय यू। यहाँ वाई के बाद हमने हैव लगाया था, क्यों? क्योंकि यहाँ हमारा सब्जेक्ट था यू। यहाँ हमने वाई के बाद हैज़ लगाया है क्योंकि यहाँ हमारा सब्जेक्ट है द न्यूज़पेपर। अब चलिए अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में आई हैव नॉट लर्नड माई लेसन। मैंने अपना लेसन याद नहीं किया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बहुत आसान है। माई लेसन को हमने बनाया सब्जेक्ट, फिर उसके अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई हैज़, फिर नॉट, फिर बी की थर्ड फॉर्म बीन, फिर लर्नड बाय मी, आई का मी बना दिया। हैव दे ड्रंक द टी। क्या वे चाय पी चुके हैं? तो हैज़, क्यों? क्योंकि द टी हमारा सिंगल है, तो हैज़ द टी, फिर बी की थर्ड फॉर्म बीन, फिर ड्रंक, फिर बाय देम क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा बन गया क्या चाय उनके द्वारा पी जा चुकी है। यहाँ हमने क्या बोला था? क्या वे चाय पी चुके हैं, और यहाँ हमने क्या बना दिया? क्या चाय उनके द्वारा पी जाई चुकी है, पी जाई जा चुकी है। तो इस तरह से ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस। अगला सेंटेंस है हैव यू नॉट टॉट 2 लेसन्स। क्या तुम 2 लेसन्स नहीं पढ़ा चुके हो? तो 2 लेसन्स के हिसाब से हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई हैव पैसिव वॉइस बनाते समय। हैव, फिर 2 लेसन्स, फिर नॉट, फिर बीन, टॉट बाय यू क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस है हमारा माई फादर हैज़ नॉट डन हिज वर्क। अब हम जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हिज वर्क को बनाएंगे हम सब्जेक्ट। हिज वर्क के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब हमें लगानी है हैज़, फिर नॉट, फिर बी की थर्ड फॉर्म बीन, फिर डन, फिर बाय माई फादर।
इसी तरह से हमने इस नेगेटिव सेंटेंस को भी पूरा किया। लास्ट सेंटेंस है इसका, गरिमा हैज़ नॉट बीटन हिम। तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ जो इसका ऑब्जेक्ट है हिम, इसको हम सब्जेक्ट में बनाएंगे ही। फिर ही के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज़, फिर नॉट, फिर बी की थर्ड फॉर्म बीन, फिर बीटन, फिर बाई गरिमा। तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस कैसे बनेगा, ही हैज़ नॉट बीन बीटन बाई गरिमा। तो आज हमने इस वीडियो क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सीखा। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में इसके पास्ट टेंस के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।